Hey everyone, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। आप सभी की डिमांड पे ये वीडियो लेके हम आए हैं एंड वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो होने वाली है सॉरी। एंड आज की वीडियो होने वाली है प्रोफेट मोहम्मद शाह के ऊपर। आप सभी को पता है भाई, जितना ज़्यादा मतलब पेशेंस उनके अंदर था, जितना सब्र उन्होंने करा ना, आई थिंक आज के ज़माने में इतना सब्र कोई कर ही नहीं सकता। वो भी एक ऊपर खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए, है ना, तो इतना सब्र करा उन्होंने। एंड आज की वीडियो ये होने वाली है कि उनके सब्र और उनकी बर्दाश्त का जो बयान होने वाला है, उनका रुला देने वाला है, एक इमोशनल बयान होने वाला है डॉक्टर इसरार अहमद जी का। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सब्र तो उन्होंने किया लाइफ में, लेकिन बर्दाश्त जो चीज़ें करी थी ना, आप सभी को पता है ना कि वो कैसे जब नमाज़ पढ़ते थे तो लोग पत्थर मारते थे, फिर उनका खून निकलता था, और भी बहुत चीज़ों का उन्होंने बर्दाश्त की हुई है। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं। हाँ, गुलाम थे बेचारे या नौजवान थे। नौजवानों पर बुजुर्गों को खुद ही हक हासिल होता है, जो चाहे करे। और गुलाम तो मिल्कियत होता है, जिंदा जिबा कर दे तभी कोई पूछने वाला नहीं। तो जो बीत रही थी बिलाल पर, अबू फकी पर, जुनैरा पर, जो इन पर बीत रही थी, जो खब्बाब पर बीत रही थी, जिस तरह हलाक किया गया है हजरत सुमैया को, हजरत यासिर को, ये सारी तकलीफें उन्हें भी थी। लेकिन क्या इसका ये बिलवास्ता ईसा मोहम्मद के लिए नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके साथी आपके जानिसार, लेकिन आप उनसे भी क्या कहें, फसबिरू फसबिरू फसबिरू। जब अबू जहल बदतरीन टॉर्चर कर रहा था हजरत सुमैया और हजरत यासिर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपके इल्म में है कैसी कैसी टॉर्चर की है। जवान बेटे को बांध दिया एक सतून के साथ, उसकी निगाहों के सामने बराहना किया है मां को। हाथ में एक मूर्ति है। जब तंग आ गया, सता कर तंग करके मार मार के हजरत सुमैया टस से मस नहीं हो रही, कहता है तुम एक दफा कह दो सुमैया कि हाँ इस मूर्ति में भी कुछ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उन्होंने थूक दिया, बर्छा मारा है शर्मगाह के अंदर। कितनी तकलीफ पहुंची होगी उनको, लेकिन आप गुजर रहे। इस्बिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए यासिर के घर वालों, सब्र करो, तुम्हारे इस्तिक़बाल की तैयारियां हो रही है जन्नत में। ये सीरत कोई बुलाता सुनाता है, ये सीरत। यासिर के साथ क्या किया है? 4 ऊंट नर सांड, और उनके साथ रस्से बांधकर एक रस्से से उनका एक बाजू बांधा, एक से दूसरा बाजू, एक से एक टांग, दूसरे से दूसरी टांग, उन्हें दौड़ाया है कि परखते हो जैसे। ये दीन ऐसे ही कायम नहीं हुआ। अदल इंसाफ का निजाम ठंडे ठंडे कायम नहीं होता, घर में आराम से बैठे हुए कायम नहीं होता। और सुनिए, 3 बरस शेब बनी हाशिम के तो कैद है, 3 बरस। और यहां की कैद पर कयास ना करें। यहां तो जेल में खाने को मिलता है, राशन मिलता है, जैसा भी मिलता तो है ना। और लीडरों के लिए तो क्लास A क्लास B क्लास है। आप तो उनका तो लीडर तो लोग जब आते हैं जेल काट कर मालूम होता है कि शायद किसी सेहत अफजा मकाम से तशरीफ ला रहे। वहां क्या था? टोटल बाइकॉट। एक घाटी, इधर पहाड़, दोनों तरफ जो है पहरे, कोई खाने पीने की चीज अंदर नहीं जाएगी। और पूरा खानदान बनी हाशिम, वो भी कि जो ईमान नहीं लाए, वो कबाइली जिंदगी थी ना। बनु हाशिम चूंकि हुजूर को पुष्टपनाही छोड़ने को तैयार नहीं हुए, अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, आखिरी वक्त के करीब एक बात हो गई थी। एक मर्तबा तो हुआ कि वफद आया है कुरैश का कि अपने भतीजे को रोक लो, वो हमारे माबूदों की तौहीन करता है। अबू तालिब ने बुलाया और आपसे कहा कि ये कुछ अपने रवैये को बदले। आपने फरमाया, चाचा जान
اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا اس کو، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جائے۔ 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کے کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں کی باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، جھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے، مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت
का ज़हूर होता है। इन लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली, ए अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है, मुझे अंदेशा ये हो गया कि कहीं तू नाराज तो नहीं हो गया है, कहीं तूने मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया है। अगर तू नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, जो हो सो सर तस्लीम खाम है जो मिजाज यार में आए। वापस आए हैं तो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते थे, वहां तो कत्ल का फैसला हो चुका। बाहर ही आपने डेरा लगाया, ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा, फराशस के पास जाओ कि तुम अगर अमान में ले लो मोहम्मद को तो मोहम्मद आ जाए। मैं तो मेरी ये पोजीशन नहीं है, मैं कुरैश के मुकाबले में अमान नहीं दे सकता। दूसरे के पास भेजा, उसने भी कुछ ऐसे जवाब दे दिया। तीसरे के पास जब गए हजरत ज़ैद मुतिम बिन अदी, उसने कहा ठीक है मैं अमान देता हूं मोहम्मद को, वो आ जाए मक्के में। हुजूर से आगे कहा, उसने फरमाया नहीं जाकर कहो, आकर लेकर जा। क्यों? क्या पता अचानक जो है मेरे दाखिल होते ही कोई मुझ पर हमला करे, कत्ल कर दे। वो तो ये कह सकेगा हमें क्या पता था कि मुतिम ने जो है अमान दी है, आई नेवर न्यू इट। अब ये कबीले के अंदर ये होता था कि एक ने अमान दे दी, सबकी तरफ से अमान। लिहाजा हुजूर ने फरमाया आकर लेकर जाओ। वो अपने 6 बेटों को हथियार सजा कर लेकर आया है और फिर लेकर गया हुजूर को, कहता हुआ गुजर रहा है रास्ते में, लोगों सुन लो मोहम्मद मेरी अमान में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आपको मक्के के अंदर फिर 2-2.5 साल मजीद रहने का मौका मिला है और इतना बड़ा एहसान आपने माना फिर मुतिम बिन अदी का कि ग़ज़वा बदर में जब 70 असीर थे कुरैश के हुजूर के पास, तो आपने फरमाया था कि अगर आज मुतिम जिंदा होता और वो सिफारिश करता तो मैं इन सबको छोड़ देता बगैर किसी फिदिये के। बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपको बताई, बाकी तो ये कि गारे सौर है कैसी कैसी, और फिर सो गाइस ये थी वीडियो। एंड सही कहा इन्होंने कि इन्होंने तो कुछ थोड़ी सी हमें बातें बताई हैं, बहुत ज़्यादा किस्से हैं, मतलब कि उनकी जर्नी में आप सभी को पता ही है भाई क्या कैसे ना हज़रत सुमैया और एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक उनको तो 4 ऊंटों के साथ बांध के एक टांग और एक बाजू के साथ सही बात है। के गए हैं। हाँ, हजरत सुमैया का तो आप सभी को पता है भी, हमने शायद कोई वाक्य सुना था कि उनको कैसे मारा गया था, आप सभी को पता है, गरम तलवारें लगा। हाँ, अबू तालिब को लोग कहने लगे कि इसको समझा ले अपने भतीजे को। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी मेरे को इतना मजबूर मत करो कि मुझे ना एक रास्ता चुनना पड़े, है ना, इस तरीके से। एंड बाकी ये थी वीडियो। एंड आप सभी को पता है, अब हमने बहुत सी वीडियो देखी, हमसे ज़्यादा तो आपको पता होगा क्योंकि है ना कि कैसे कैसे उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। आज वो दीन अगर है, इस्लाम है, तो उनकी बदौलत ही, उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से, उनकी जो बर्दाश्त करी चीज़ें उनकी वजह से है। एंड लोग समझे ना फिर भी इस चीज़ को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बाकी तो ये थी वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद जी की। होप्स आपको गाइस पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।